कौस्तुभाचार्य श्री मदन जैन एटा उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं कि महिलाएं अभिषेक कर सकती हैं या नहीं। देखिए, इस शंका का समाधान मैंने पहले भी किया है और अब भी मैं बता देता हूँ कि श्रावक के षट कर्तव्य होते हैं और श्रावक के षट कर्तव्य में एक पूजा नाम का भी कर्तव्य है। पूजा के अंग होते हैं और अंग में पहला अंग अभिषेक अंग होता है। इसके अनुसार जो धर्म षट आवश्यक हैं वो श्रावक के नहीं श्राविका के भी हैं। इसके अनुसार तो वह श्राविका का भी हक बनता है, लेकिन कहीं कहीं इसकी व्यवस्था अभी नहीं है और कहीं कहीं पर इसकी व्यवस्था है। जहाँ इसकी व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर वो इसका लाभ ले सकते हैं, जहाँ इसकी व्यवस्था नहीं है वहाँ पर अनुमोदना कर सकते हैं। पदमचंद जैन नागालैंड से अपनी शंका रख रहे हैं कि हम बाल नाखून जब निकालते हैं तो हमें कितने समय का सूतक लगता है। नख केश आदि जो हैं हम जब शरीर से बाहर निकालते हैं तो उस समय श्रावक के लिए बताया है कम से कम 1 घंटे तक वो किसी भी प्रकार से धार्मिक क्रिया या दान पुण्य आदि नहीं करता है। उतनी देर के लिए उसके लिए जो है वह पातक लगता है। इस प्रकार से हमें सावधानी रखना चाहिए कि तुरंत निकाला और तुरंत भगवान का अभिषेक करने लग जाएं। अभी अभी नख निकाले और महाराज जी को आहार दान देने लग जाएं, केश को निकलवा के आए हुए हैं और दान पुण्य करने लग जाएं। तो इस प्रकार से जो आपने भी नख के शादी निकाले हैं तो लगभग 1 घंटे के बाद आप जो हैं पवित्र हो सकते हैं, अर्थात भावों में विशुद्धि आ सकती है। तभी आप दान पुण्य आदि क्रियाएँ धार्मिक करें। संतोष जैन सहादरा दिल्ली से अपनी शंका रख रहे हैं कि हमारे घर पर सूरज की रोशनी नहीं आती है और हमें दोनों समय का भोजन लाइट में ही करना पड़ता है, तो क्या इसका और कोई समाधान है। सूर्य की किरण यदि घर में नहीं आती है और हम लाइट में अपना भोजन आदि करते हैं तो नियम से रात्रि भोजन खाने का दोष लगता है। आपका वह रात्रि भोजन त्याग नहीं कहलाएगा। अब उपाय यही है, या तो घर बदलो या घर चेंज करो या फिर सूर्य का दर्पण के माध्यम से प्रतिबिंब से वह प्रकाश आपके घर में आ सके। यदि आप कहीं ऐसा दर्पण लगा सकें कि उसका प्रकाश आपके घर के अंदर जाए जिससे वहाँ पर जीव उत्पत्ति आदि ना हो और वहाँ पर आप भोजन कर सकते हैं। अथवा यही उपाय है कि आपको अपना घर चेंज करना पड़ेगा। अंजू जैन लातूर महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रही हैं कि बोल रही हैं कि मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं और 4 साल डिवोर्स को हो गए हैं। हमारे घर वाले बड़े लोग शादी के लिए बोल रहे हैं और मेरा नियम है कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, तो क्या मैं इसमें क्या करूं। जैन धर्म में शादी हो जाने के बाद यदि पति का वियोग हो जाता है तो फिर पुनः विवाह का कोई भी प्रावधान नहीं है, और यदि हम विवाह आदि करते हैं तो वो असंयम का मार्ग होगा, वह गलत मार्ग होगा। आपको अपना नियम का पालन करना है, संयम धारण करना है। शांति सागर जी महाराज जी के पास 2 बालिकाएं पहुंची जो बाल विधवा थीं और उन्होंने भी यही बात रखी थी, गुरुदेव हम क्या करें। तो उन्होंने एक ही बात कही थी, यदि तुम्हें मोक्ष चाहिए है, परम सुख की प्राप्ति चाहिए है तो संयम धारण करो, और यदि तुम्हारे यह भाव नहीं है फिर तुमको जो लगे तुम वो रास्ता अपना सकते हो। बहुत खुशी की बात है कि आपने ऐसा दृढ़ नियम संकल्प लिया है और यही संकल्प का पालन आप करें, अपने परिवार को बताएं। आप ब्रह्मचर्य से अपना जीवन यापन करें। शील व्रत ये कहलाता है। ये शील व्रत ही आपके लिए तारने में कल्याण का कारक बन सकता है। यदि हमने शील का भंग किया तो इससे हमें बहुत पाप का बंध बनता है और असंयमी होने के कारण फिर हमें खोटी पर्यायों में भी जाना पड़ता है। आप दृढ़ता से अपने माता पिता को समझाएं और उनको बताएं जैन धर्म के अनुसार शील भंग नहीं किया जाता है, शील का पालन किया जाता है। यही जैन धर्म और जैन आगम कहता है। जिनेंद्र नरपतिया मॉडल टाउन दिल्ली से अपनी शंका रख रहे हैं कि चतुर्मास की स्थापना आषाढ़ शुक्ल की 14 को होती है। अगर साधु बिहारवश या किसी और कारणवश जहां उनका चौमासा है वहां ना पहुंच पाए तो क्या थोड़ा आगे पीछे हो सकता है,
और आजकल तो देखा जाता है कि बरसात के कारण ही मुनिराज चतुर्मास करते थे और आजकल के समय में बरसात हो ही नहीं रही है, तो क्या चतुर्मास बंद कर देना चाहिए? मुनिराजों का आषाढ़ शुदी 14 के दिन स्थापना होती है। वर्षा का योग, वर्षा का समय प्रारंभ हो जाता है। महानुभाव, नियम से वर्षा होती है। आपके शहर में, नगर में ना हो तो जंगलों में होती है, पहाड़ों में होती है। तो नियम सिर्फ नगर और शहर के नहीं बनते हैं। नियम जो होते हैं वो पूर्ण नियम बनते हैं, सब जगह के लिए बनते हैं। आप सोचें कि आजकल तो वर्षा का पता ही नहीं चलता है, एक दिन 2 दिन आती है, तो वर्षा योग करने की आवश्यकता क्या है? सतत ही विहार करते रहो, धर्म प्रभावना करते रहो, पर ऐसा नहीं है। देखिए, वर्षा योग लग जाने पर कहीं वर्षा होती है, कहीं नहीं भी होती है, तो वो नियम सबके लिए लागू होता है। कितने जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। श्रावक गण, भक्त गण भी आएंगे तो गाड़ियों के माध्यम से कितने जीवों की हिंसा होती है। आप जाएंगे तो आपके निमित्त से लोग चलेंगे। तो इस प्रकार से हमें वर्षा योग तो करना ही करना है। पानी गिरे, वर्षा हो, आपके नगर में, गांव में हो चाहे ना हो, लेकिन जंगलों पहाड़ों में सब जगह हो रही है। जीत उत्पत्ति बहुत होती है, तादाद में होती है। हम हिंसा के निमित्त ना बने, इसलिए वर्षा योग की स्थापना तो होना ही चाहिए, ये नियम है। और अब आपने पूछा कि आगे पीछे हो सकता है। 14 के दिन तो स्थापना होती ही होती है। बाई चांस कोई गुरु महाराज विहार करके आ रहे हैं और अपने गंतव्य स्थान में पहुंचने में कुछ दिन और लग जाएं, तो कितने दिन लग सकते हैं? तो उसको आगम शास्त्र में कहा है पंचमी तक, मतलब उनको 5 दिन और समय मिल सकता है कि वो पंचमी तक आकर के चतुर्मास की स्थापना कर लें। पर वो आकर के प्रायश्चित भी लेते हैं, वो 5 दिन का प्रायश्चित लेते हैं यदि वो लेट हुए, समय पर नहीं हुए। और अपने स्थान पर रहते हैं तो लोग कोई संडे के दिन, कोई सोमवार के दिन, 14 के दिन पब्लिक के लिए करते हैं, लेकिन वहाँ भी मुनिराज समय से पहुँच जाते हैं तो अपनी स्थापना तो 14 के दिन ही कर लेते हैं। जो उनको भक्ति है या दिशाओं का बंधन है, और वो सारे नियम अपने उसी दिन 14 के दिन कर लेते हैं। सामाजिक प्रोग्राम चाहे वो 2 दिन बाद करो, 4 दिन बाद करो, 10 दिन बाद करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो समाज को जोड़ने के लिए, समाज में प्रभावना करने के लिए ऐसा कलश स्थापन आदि का कार्यक्रम प्रोग्राम करते हैं। कहीं भी कलश रखने का प्रावधान शास्त्र में नहीं है, लेकिन कलश मंगल का प्रतीक होता है और मंगल सूचक होता है। इस उद्देश्य से कलश रखते हैं तो कोई कहीं बाधा नहीं है। लेकिन अब साधु जंगल में रहते थे, वनों में रहते थे, तो कोई कलश तो मिलते नहीं थे, तो उन्होंने तो अपनी दिशाएं बांध ली और भक्ति करके अपना चतुर्मास स्थापित कर देते थे और चतुर्मास का स्थापना करके अपने साधना में लग जाते थे। तो इस प्रकार की व्यवस्था समझना हमको कि यदि 14 के बाद करते हैं तो उसमें अपन को प्रायश्चित लेते हैं, पंचमी तक कर सकते हैं और वर्षा योग करना ही करना है। बंधु सादर जय जिन। आपके मन में अगर कोई भी आगम से संबंधित शंका है तो आप नीचे दिए नंबर पर भेज सकते हैं और शंका का समाधान आगम के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।